त्वं देवाय माधुर्य देवाय सब देवाय। रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवा नाला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवा नाला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। जो अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। आ कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचें। आ कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। जो तेरा है वही गम है मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। जो तेरा है वही गम है मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यहाँ साधकों के लिए एक बहुत प्यारा संदेश, एक उनके लिए ऐसी अद्भुत वाणी। जब भी साधक साधना के पथ पर उतरता है, तब उसके जीवन में जरूर, जैसे ही वो सोचेगा, जैसे ही उसने अपने आप को अगर पूर्णतः समर्पित करने का उसका उद्देश्य है, अगर उसने ये उद्देश्य बना लिया है, छोटी मोटी साधना की, छोटी मोटी पूजा पाठ की, भक्ति की, ये बात मैं नहीं कर रही हूँ लाइट, ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, छोटी छोटी भक्ति की बात है। उधर सब तरफ लाइट, क्यों छोटी छोटी भक्ति, छोटी सी पूजा, छोटा सा भगवान का नाम
सवेरे उठ के भगवान का ध्यान भी क्या कर लिया, क्या जानते हैं भगवान के विषय में। जैसे सिर्फ ये है कि हमने एक जीवन शैली में अगर उनके माता पिता से ये संस्कार मिले हैं या कहीं से सुना है, जिन्होंने भगवान को अपने जीवन में इतना ही स्थान दे रखा है कि जिस तरह से हम कोई घर की एक ऐसी वस्तु हो जिसका ना तो बहुत ज़्यादा महत्व हो, पर जिसको हम हटाना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, हमारे घर में रखी है, ठीक है, इसका थोड़ा बहुत हम उपयोग कर लेंगे, थोड़ी बहुत हमारे लिए आवश्यक है। तो ऐसी वस्तु जिसने अपने जीवन का बहुत आवश्यक अंग नहीं, जिसको कभी, जैसे वस्त्र मान लीजिए, हमारे पास कोई सुंदर वस्त्र है तो ठीक है, रखा है, कभी ज़रूरत हुई तो पहन लेंगे, कभी आवश्यकता हुई तब उसका उपयोग कर लेंगे। ठीक इसी तरह से जिसने सिर्फ भगवान के को अपने जीवन में एक थोड़ा सा स्थान दिया है, सवेरे उठ के भगवान के आगे दीपक जला देना, घंटी बजा देना और भगवान के लिए 2 मिनट या 5 मिनट अगर कभी खड़े हो गए, उस 2-5 मिनट में भी पूरा समय आंखें इधर उधर चलते रहना, घर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई कान पूरे के पूरे संसार के लिए दिए हैं, आंखें उस वक्त भी पूरी संसार में हैं, मन का तो ठिकाना ही नहीं है, मुंह से क्या बोल रहे हैं खुद को ही पता नहीं। लगभग सबकी दिनचर्या यही है। सब 99% लोग के जीवन में भगवान का इतना ही महत्व है कि नहाने के बाद भगवान के हाथ जोड़ लिए, बहुत हुआ तो वो भी जो भक्त माने जाते हैं, जिनके घर में भगवान का स्थान बना रखा है, उस भगवान के स्थान में भी घर के प्रत्येक सदस्य जाता होगा, ऐसा भी नहीं है। जो घर में थोड़ा बहुत जिसके मन में हल्का फुल्का भाव होगा, वो इतने भगवान के हाथ जोड़ लेना, भगवान के दीपक जला देना, भगवान के आगे घंटी बजा देना, इसी को अपने इतिश्री मान लेते हैं कि ये हमारी, इतना हमने भगवान को पूछ लिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसे भगवत जिन्होंने भगवान को सिर्फ इतना ही अपने जीवन में स्थान दे रखा है, उन लोगों के लिए मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, या जिसने अपने आप को सोच लिया है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे परमात्मा के रास्ते पे चलना है, उसके ज़िंदगी में जैसे ही परमात्मा के रास्ते चलने का दृढ़ निश्चय करता है कि प्रकृति ठीक उसी वक्त प्रकृति उसके साथ ऐसा खेल रचती है कि कुछ क्षणों के लिए तो वो विचलित हो जाता है, कुछ क्षणों के लिए उसे लगता है, अगर उसकी दृढ़ आस्था नहीं हुई, अगर इस वक्त उसने किसी समर्थ पुरुष का समर्थ हाथों में उसने अपने आप को नहीं दिया, तो वो जरूर विचलित हो सकता है। वो कहेगा कि जैसे ही मैंने परमात्मा को पुकारा, मैं परमात्मा के लिए चलने के लिए उद्यत हुई, ठीक इसी समय ये कठिनाइयाँ, ये परेशानियाँ, उसके घर की कई परेशानियाँ आ जाएंगी, परिवार की आ जाएंगी, आर्थिक परेशानी आ सकती है, कोई भी एक ऐसा कष्ट आ सकता है जिस कष्ट को वो, अगर उसकी परमात्मा से दृढ़ आस्था नहीं है, परमात्मा पे दृढ़ निश्चय नहीं है, ये एक छोटा सा पहली कक्षा पार करने के लिए ये आवश्यक है, ये विघ्न, ये परेशानी, ये कष्ट, अगर जो परमात्मा के रास्ते चलने के लिए तैयार हुआ है, वो अगर इस छोटे से कष्ट पर मुश्किल को भी सहन नहीं कर पाया, तो परमात्मा के असीम आनंद को सहन कैसे कर पाएगा। रात जितनी ही संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी।
जितना गहरा कष्ट, जितना गहरा अंधेरा, जितनी गहरी कालिमा रहती है, उतना ही सुबह का जब प्रकाश चमकता है, सुबह का सूर्य जब, वो सूर्य की लालिमा जब धरती पर आती है, वो लालिमा की छटा उतनी ही रंगीन होती है, उसकी सुबह की किरणें उतनी ही उस अंधकार को चीरती हुई आती हैं, उतनी ही प्रकाशमान होती हैं। उसका जो सवेरे का, जब रात का वो गहरा अंधेरा छटता है, तो सुबह की लालिमा उतनी ही सुखदायक, उतनी ही ऊर्जादायक, उतनी ही स्फूर्ति वाली होती है। ठीक इसी तरह से जिसके जीवन में कष्ट आ जाए, परेशानी आ जाए, संसार के दुख आ जाए, तो इस संसार के दुख परेशानी ये इसलिए आए हैं ताकि हमारी परमात्मा की तरफ और निष्ठा दृढ़ हो, परमात्मा से हमारा और प्रेम दृढ़ हो, परमात्मा से हमारा और लगाव बन जाए, उसकी और हमारी एकता, उसकी और हमारी मित्रता, उसका और हमारा प्यार और गहरा हो जाए। इसलिए जीवन के कष्ट, जीवन की परेशानी आती है, साधक इन परेशानियों से, इन कष्टों से कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। जिसने बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का निश्चय कर लिया हो, वो छोटी मोटी, अगर पहाड़ पर चढ़ रहा है तो छोटा सा कोई पत्थर गिर गया, छोटा सा कोई कांटा चुभ गया, छोटी कोई चट्टान आ गई, तो क्या वो इस चट्टानों से, इस पत्थर से, इस कांटे से वो घबरा जाएगा? वो बिल्कुल नहीं घबराएगा। वो कांटा और छोटा पत्थर उसके उस अडिग निश्चय को हिला नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने इस छोटी छोटी कठिनाइयों को पार नहीं किया तो फिर बड़ी बड़ी कठिनाइयों को कैसे पार कर पाएगा? उसके अंदर वो हौसला, वो बुलंदी, उसके अंदर वो ताकत, उसके अंदर इस संसार को त्यागने की, संसार को छोड़ने की शक्ति कैसे आ पाएगी अगर वो जरा जरा सी विघ्नों से, परेशानियों से घबरा जाएगा? इसलिए बिल्कुल भी साधक के लिए ये बिल्कुल उचित नहीं है कि वो जरा सी परेशानी से, जरा से कष्टों से घबरा जाए। और जब वो कष्ट, ये अंधेरा, ये परेशानी आती है, ठीक उसी वक्त परमात्मा अपनी न कोई ऐसा समर्थ सहारा भेज देता है, कोई न कोई ऐसी उजाले की किरण भेज देता है, और जो साथ में ये भी कहता रहता है, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। वो उसे दिखा देता है अंधेरे की गहरी रात में भी, वो उसे उजाले की किरण, आशा रूपी किरण का सहारा साथ ही परमात्मा भेज देता है। अगर साधक है तो उसे कभी भी निराश नहीं होने देता, कभी भी टूटने नहीं देता। उसकी परीक्षा तो आती है, उसके हृदय में व्याकुलता तो हो सकती है, उसके हृदय में पीड़ा हो सकती है, लेकिन वो टूट नहीं सकता, वो झुक नहीं सकता। वो परमात्मा के रास्ते को अगर छोड़ने का निश्चय करता है तो उसी वक्त परमात्मा उसको आके संभाल लेता है। ये परमात्मा का एक अपने साधक को ऊंचा उठाने में, अपने साधक को अपने पास बुलाने के लिए ये परीक्षा की घड़ियां होती हैं। वो गौतम बुद्ध जब लगातार कितने ही वर्षों तक तपस्या करते रहे, कितने ही वर्षों तक तप किया, जप किया, ध्यान किया, योग किया, सब कुछ करने के बाद भी जब उनके हृदय में वो परमात्मा का प्रकाश नहीं फूटा, परमात्मा का ज्ञान, वो अनुभूति जब उन्हें नहीं हुई, तो वो एकदम निराशा की खाई में चले गए और उन्होंने ये निश्चय कर लिया, नहीं, ये सब कुछ छूटा है। ये सब कुछ कहने की बातें हैं कि परमात्मा का अनुभव होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। मैंने इतने वर्षों तक अपना पूरा जीवन, कितना लंबा समय, 12 वर्ष तो उन्होंने एक
वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करी, उसके पहले न जाने कितने वर्षों तक वो परमात्मा की प्रेम, परमात्मा के ज्ञान को पाने के लिए विचरण करते रहे। और जब उनका धैर्य टूटा, वो निराशा की खाई में डूबने ही वाले थे और वो निश्चय कर रहे थे कि मैं अब वापस संसार में चला जाऊंगा, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं संसार में जाके कह सकता हूँ कि परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। कम से कम जिन विधियों से मैं गुजरा हूँ, कम से कम जो मैंने तप किया है, बल किया है, जब यज्ञ किया है, इससे तो परमात्मा नहीं मिलता, इतना उन्होंने निश्चय किया ही था। और आँख खोली थी कि मुझे यहाँ से चला जाऊँगा संसार में, इतना सोचना ही था कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, उस पेड़ पर ही उन्हें चढ़ती हुई चींटी दिखाई दी। और चींटी थोड़ी सी ऊपर तक चढ़ी थी कि नीचे गिर जाती। दोबारा चींटी ने चढ़ना शुरू किया, फिर नीचे गिर जाती। तीसरी बार नीचे गिरी, चौथी बार नीचे गिरी, 5वीं बार, 10वीं बार। और वो गौतम बुद्ध उस चींटी को ध्यान से देखते रहे। और 11वीं बार भी जब चींटी नीचे गिर गई, लेकिन चींटी ने अपना उत्साह, अपनी कोशिश खत्म नहीं करी। और 12वीं बार चींटी ने फिर चढ़ना शुरू करा और गौतम बुद्ध देखते ही रह गए। 12वीं बार चींटी उसके शिखर तक पहुंच गई और गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उनकी निराशा आशा में बदल गई, उनकी दुख सुख में बदल गया, उनका खोया हुआ विश्वास उत्साह में बदल गया, उमंग में बदल गया। दृढ़ निश्चयता दोबारा उनके जीवन में आ गई कि नहीं नहीं, एक चींटी के माध्यम से परमात्मा ने उन्हें ज्ञान दे दिया कि एक चींटी भी अपने प्रयत्न को नहीं छोड़ती है। जब तक वो शिखर पर नहीं पहुंच गई, उस चींटी ने भी अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा। तो तू तो मनुष्य है, तू तो सर्व समर्थ है, और तू अपने लक्ष्य को भेदे बिना यहाँ से उठ के जा रहा है, यहाँ से छोड़ के जा रहा है। और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ गौतम बुद्ध को, और कहने लगे नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे उस तृप्ति का अनुभव करना है। आत्मतृप्तो भवति, आत्मरति भवति, सतृप्तो भवति, सस्तब्धो भवति, स आत्मरामो भवति। मुझे इस अनुभव करना है, मुझे उस परमात्मा को पाना है, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। और ठीक उसी रात गहरा अंधेरा छाया। वो गहरा अंधेरा, उस रात का गहरा अंधेरा जैसे ही फटा, और सवेरे के प्रकाश के साथ ही उनके हृदय में भी वो ज्ञान का प्रकाश, वो परमात्मा का प्रकाश, वो परमात्मा की अनुभूति, वो सारी मान्यता, वो सारी जड़ताएं, वो चिज्जड़ ग्रंथि, वो उनकी चिज्जड़ ग्रंथि का भेद हो गया। चिज्जड़ ग्रंथि टूट गई और वो उस परम परमात्मा में विश्रांत हो गए, वो शांत हो गए, उन्हें परमात्मा की अनुभूति हो गई, उन्हें वो सर्वत्र उस परमात्मा का अनुभव हो गया। रात भर का ही महिमा अंधेरा, किसके रोकी रुका है सवेरा। ये साधक का अनुभव रहता है कि अंधेरा और सवेरा ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। जिस तरह से गाड़ी एक पहिए से नहीं चल सकती, उसके लिए दूसरा पहिया भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी तरह से ये अंधेरा और सवेरा ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन साधक वो है जो अंधेरे से घबराता नहीं है और अंधेरे में के बाद प्रकाश का इंतजार करता है, और प्रकाश अवश्य उसके जीवन में आता है। लेकिन एक प्रकाश इस अंधेरा और सवेरे के बीच में सफ़र करता करता वो साधक ऐसी अवस्था पे पहुंच जाता है, वो सिद्ध अवस्था पे
पहुंच जाता है, जहां फिर अंधेरा उसके जीवन में आता तो जरूर है, लेकिन जिस तरह से रात्रि होने से पूर्व हम पूरे घर में रोशनी की व्यवस्था कर लेते हैं, हम लाइट लगा लेते हैं, हम बल्ब लगा लेते हैं, हम रात्रि का अंधेरा जैसे ही होता है उसी वक्त हम स्विच ऑन करके अपने उस अंधेरे को दूर कर देते हैं। प्रकाश सदैव रहता है, दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है और रात्रि में वो कृत्रिम प्रकाश उत्पन्न कर लेता है। ठीक इसी तरह से साधक के जीवन में भी दुख, संकट, परेशानी या अंधकार रूपी संसार की कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, उससे पहले साधक वो ज्ञान का प्रकाश अपने हृदय में कर लेता है, जहाँ उसके जीव ये कष्ट नहीं लगता। चाहे परेशानियाँ लोगों के लिए जरूर कष्ट, परेशानी, दुख दिखेगा, लेकिन उसको वो कष्ट, परेशानी उसको नहीं व्यापती, उसके लिए परेशानी का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि वो तो उजाला कर चुका है। जिस तरह से अंधेरा तब तक ही परेशान कर सकता है, तब तक ही दुख दे सकता है। हम अंधेरे में तब तक ही भटक सकते हैं जब तक कि हमने प्रकाश नहीं किया है, जब तक दीपक नहीं जलाया या जब तक लाइट का प्रकाश हमने उदय नहीं किया। ठीक इसी तरह से साधक जब अपनी साधना की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तब उसके लिए संसार की परेशानियां, संसार की परिस्थितियां उसको विचलित नहीं कर सकती, उसके लिए कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि संसार में फिर इतनी ताकत नहीं रहती है कि साधक के आनंद को, साधक के वो परमात्मा रूपी प्रसन्नता, जो परमात्मा का आनंद उसके हृदय में हिलोरे ले रहा होता है, उस आनंद के सामने संसार बहुत तुच्छ हो जाता है। संसार की बातें, संसार की परेशानियां, संसार के लोग, ये संसारी चर्चाएं ये बहुत तुच्छ हो जाती हैं, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती। और संत कह रहे हैं, लब पे शिकवा न ला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। क्यों परेशानी, क्यों शिकवा, क्या शिकायतें, किस बात की शिकायतें करते हैं? क्या चाहते हैं हम संसार में, जो परमात्मा से बार बार कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ? क्या अधिकार है हमारा कहने का परमात्मा से, क्या आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया? हम कैसे परमात्मा से शिकायत कर सकते हैं? हमें तो अपने जीवन के किसी भी पहलू को क्या हमने देखा है? क्या हम जानते हैं कि हम क्यों इस संसार में आए हैं? हम संसार में हमारा जन्म इसी घर में क्यों हुआ, इसी परिवार में क्यों हुआ? ये परिस्थितियां हमारे जीवन में क्यों आई? हम कुछ नहीं जानते। हम तो सिर्फ जो हमारे सामने परिस्थिति, जो हमारे सामने घटनाएं आ रही हैं, हम उन्हें ही जानते हैं। लेकिन वो सब कुछ जो काल के गर्त में पड़ा हुआ है, वो सब कुछ जो हम करके आ चुके हैं, उस सब कुछ जो हमारा बैलेंस था, जो हमारे संचित कर्म है, उन संचित कर्मों से कुछ कर्मों का लेखा जोखा लेकर हम इस जन्म में आए हैं। तो अब उन कर्मों का जब लेखा जोखा पूरा करने का समय आ रहा है, तब हम चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, रोते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? हमारे इस घर में ये परिस्थितियाँ क्यों हैं? हमारे ही घर में दुख क्यों आ रहे हैं? हमें ये कष्ट क्यों मिल रहा है? हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता, हमें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है परमात्मा से। ये सब कुछ जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम जो कुछ करके आए हैं, जब कर्मों का फल भुगतने का समय आता है, तब हम चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्मफल हेतुः
माते संगस्तु अकर्मणि। कृष्ण कहते हैं कर्म करने में तेरा अधिकार है, लेकिन कर्म का फल, उस कर्म का क्या फल होगा, उसका फल भोगने का अधिकार, उसका फल लेने का अधिकार परमात्मा के पास है कि वो फल हमें उसका क्या मिलेगा। अगर तुमने जंगल में, घने जंगल में बैठ के भी किसी का भला, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए सद्भाव, तुमने ऐसे एकांत घने जंगल में बैठ के ऐसे भाव करे हैं या परमात्मा को पुकारा है, कोई भी सत्कार्य कितना भी छुप कर क्यों न करें, वो परमात्मा की नजरों से छुपता नहीं है और उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। इसी तरह से कोई सा भी पाप, कोई सा भी दुष्कर्म किसी के लिए भी दुर्भाव, चाहे पूरा संसार नहीं देख रहा हो, चाहे संसार के किसी व्यक्ति को पता नहीं हो, और हम सोचें कि हमने बहुत एकांत में जाकर ये दुष्कर्म किया है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमात्मा की नजरों से वो नहीं बच सकता। और परमात्मा तुम्हारे उस दुष्कर्म का भी फल अवश्य भोगना पड़ता है, और सत्कर्मों का फल, पुण्य फल भी अवश्य ही मिलता है। आज हम जिस भी अवस्था में हैं, जहाँ भी हैं, अगर सुख के इतने परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही हैं, तो क्या उस सुख के लिए हमने कोई विशेष प्रयत्न किया है? क्या ये सब सुख हमारे कर्मों का फल है? अभी के जो हमने प्रयत्न करे हैं उन प्रयत्नों का फल है? क्या कोई हमें परेशानी आती है, दुख आते हैं, हमारी शारीरिक पीड़ा होती है, हमारे परिवार में कोई कैसी भी घटना घट जाती है, तो क्या उसके लिए, उन दुखों की घटनाओं के लिए हमने कोई प्रयत्न किया था? क्या उनको बुलाने के लिए हमने कोई यज्ञ तप किया है? लेकिन वो फिर भी आते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध कर्म है। ये प्रारब्ध कर्म जब, जैसे ही हमारा जन्म होता है, हम संचित कर्मों से कुछ कर्म लेकर आते हैं, और वो कर्म हमारे प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं, और वो प्रारब्ध कर्म हमें भोगने ही पड़ते हैं। वो हमारे ही किए कर्म है जिनको हम लेकर आए हैं। तो उन कर्मों में, सुख के जब कर्म आए, तो उन कर्मों में परमात्मा की कृपा मान के उस सुख को सब में बांट दो, और दुख के कोई घटना घटे, दुख आए, तो वो हमारे किए कर्म परमात्मा हमें भोग के उन्हें खत्म कर रहा है, उनको सहन कर लें, वो नष्ट हो जाएंगे। उस वक्त चिल्लाएं नहीं, उस वक्त शिकायतें न करें, उस वक्त कोई ऐसा निर्णय न कर लें कि वो प्रारब्ध कर्म भोग तो रहे हैं, लेकिन साथ में अगर हमने शिकायतें करी, रोए, चिल्लाए, उस वक्त कोई हमने इस तरह का निर्णय कर लिया, या इस तरह के भाव पैदा हो गए कि अरे जिसने मेरे को ये दुख दिया है, जिसने मुझे कष्ट दिया है, भगवान उसका भी बुरा करेगा, उसको देखेगा भगवान, और तेरा भी ऐसा हो, तुझे ऐसा मिले, तुझे ऐसा हो। नहीं नहीं, अगर उस वक्त वो दुख की घड़ी को हमने सहन कर लिया, उसको अगर हम सहन कर लिए कि मेरे प्रभु, ये मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का फल आप मुझे देकर उन कर्मों को भुगता रहे हो, उन कर्मों को ख़त्म कर रहे हो, और बस उस वक्त उस परमात्मा का चिंतन कर लें, तो हम देखेंगे वो दुख के क्षण, दुख के समय भी हमें दुखी नहीं कर सके, हमें दुख का अनुभव नहीं होगा, और वो दुख का समय बीत जाएगा, वो हमारे बुरे हुए, करे हुए बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे। वो प्रारब्ध कर्म हम हंसते हंसते भोग लेंगे। उस प्रारब्ध कर्म में हमने और कोई नए कर्म पैदा नहीं कर दिए। अगर दुख के कर्मों का भोगने के समय हम दुखी हो गए, हम पीड़ित हो गए, हम परेशान, रोने, चीखने, चिल्लाने लग गए, हम दूसरों के लिए बुरा सोचने लग गए, हम दूसरों को उसका उत्तरदायी मानने लग गए, और जिसने हमें कष्ट दिया है उसके लिए हमारे मन में ऐसे भाव आने लग गए, या हम भी ऐसा कुछ कार्य करने का निश्चय कर लिया कि जिसने मेरे साथ ये बुरा किया है उसको मैं भी बुरा का मचा चखा के रहूँगी, उसको बुरे का बुरा फल उसको दे के रहूँगी।
उसी की भाषा में उससे बात करूँगी। तो हमने अपने लिए नए कर्मों का संचय कर लिया, लेकिन हमने उसे भोग लिया, हमने उसे सहन कर लिया। ठीक है, ये प्रारब्ध कर्म है, निकल जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। तो उस कर्म को हमने भोग भी लिया, कर्म नष्ट भी हो गए और कोई नए कर्म हमारे नहीं बन पाए, क्योंकि नए कर्मों का लेखा जोखा तैयार तभी होता है जब हम स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं। जब हम सोचने लगते हैं अब इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा, इसने ऐसा किया तो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। नहीं, उस वक्त हम तटस्थ हो जाएं, उस वक्त हम अपने प्रभु में स्थिर हो जाएं, प्रभु को पुकार लें, तो हम देखेंगे उस दुख का समय, कष्ट का समय बीत गया। लेकिन चूंकि हमने प्रभु को पुकार लिया तो नए कर्म हमारे पैदा नहीं हुए। हमने उन कर्मों को भोगते हुए स्वयं को उन कर्मों को हमने भोग लिया है, ये मान के कि हमारे पहले के पूर्व जन्म के कर्म हैं जिनको हम भोगना है, वो हम भोग रहे हैं। लेकिन अभी हमने नए कर्म पैदा नहीं किए, तो हमारे नए कर्म, जिन कर्मों को क्रियामाण कर्म कहते हैं, प्रारब्ध कर्म हम भोग रहे हैं, और नए कर्म, जो भी कर्म हम इस जीवन में कर रहे हैं, वो क्रियामाण कर्म हो जाते हैं। और यही कर्म आगे चल के संचित में चले जाते हैं, संचित कर्म बन जाते हैं। लेकिन अगर हमने इन कर्मों को भोगते हुए सुख आया तो परमात्मा की कृपा मानते हुए परमात्मा का स्मरण, सुख के समय भी परमात्मा का स्मरण रखा, दुख आया दुख में भी परमात्मा का स्मरण रखा, तो ये दोनों कर्मों में, न सुकृत में न दुष्कृत में, ये सुख और दुख में के कर्मों में फिर वो ताकत नहीं है कि वो क्रियामाण कर्म संचित कर्म बनेंगे। वो वहीं के वहीं, वो कर्म वहीं के वहीं फल दे के नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने प्रभु को समर्पित कर दिए हैं, हमने प्रभु का स्मरण कर दिया है। जहाती ही बुद्धि युक्ता जहाती ही उभे सुकृते दुष्कृते। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अगर मेरे स्मरण कर लिया, सुख के समय भी मुझे याद कर लिया, दुख के समय भी मुझे याद कर लिया, तो इन दोनों सुख और दुख से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं, उत्पन्न होने वाले कर्म तुम्हें यहीं के यहीं नष्ट हो जाएंगे। और योगाय युजस्व ततो योगाय युजस्व, इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए योग में स्थिर हो। योग क्या है? जो भी आया उसको हमने परमात्मा से जोड़ दिया तो ये योग हो गया। सुख आया, सुख को भी परमात्मा से जोड़ दिया, दुख आया, दुख को भी परमात्मा से जोड़ दिया, तो हम जोड़ने का मतलब योग कर दिया। ततो योगाय युजस्व, योग कर्मसु कौशलम। श्री कृष्ण कह रहे हैं, यही कर्मों की कुशलता है, यही कर्मों की चतुराई है कि जो भी तुम्हारे जीवन में फल आ, जो भी तुम्हारे जीवन में प्रारब्ध कर्म बन के आ रहा है, जो भी तुम्हें जीवन का अनुभव हो रहा है, वो सब अनुभव, वो सारे कर्म परमात्मा के साथ जोड़ते हुए चले जाओ, तो तुम्हारे वो कर्म यहीं के यहीं नष्ट हो जाएंगे। वो कर्म तुम्हारे संचित कर्म न बनेंगे। जब संचित कर्म ही नहीं रहेंगे तो फिर तुम्हें उन कर्मों को भोगने के लिए आना नहीं पड़ेगा। और संचित में से तुम कुछ प्रारब्ध कर्म लेकर आ ही गए हो इस जन्म में, तो प्रारब्ध कर्म वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे, उनको भोग लो हंसते हंसते। अब बचे हुए संचित कर्म, क्योंकि हमारे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, न जाने कितने जन्मों का हमें लेखा जोखा हमारे मनो मस्तिष्क में, हमारे अवचेतन मन में पड़ा हुआ है। तो जो वो संचित कर्म है हमारे, वो संचित कर्म, जिस तरह से मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए मेरे बैंक में बैलेंस है, 10 लाख रुपए में से मैं 1 लाख रुपए लेकर कहीं दूसरे शहर में घूमने चली गई, तो 9 लाख रुपए मेरे बैलेंस में पड़े हुए हैं। 1 लाख रुपए तो मैं लेकर आई हूँ, उनको मैंने खर्च कर लिया, उन 1 लाख रुपए से जो मुझे करना था कर लिया, घूम ली फिर ली, सुख भोग लिए दुख भोग लिए। अगर उन 1 लाख रुपए का तो मैंने हिसाब कर लिया,
पर 9 लाख रुपए तो अभी भी मेरे पास बैलेंस में है। वो 9 लाख रुपए मेरे बैलेंस में बोलेंगे। ठीक इसी तरह से हमारे संचित कर्म हमारे बैलेंस में पड़े हुए हैं। उन संचित कर्मों को भोगने के लिए हमें फिर वापस जन्म से जन्म लेने पड़ते हैं। उन संचित कर्मों को भोगने के लिए हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशयनम आना पड़ता है। और उसी के लिए कि वो हमारे संचित कर्म सदा के लिए समाप्त हो जाए। और संचित कर्मों को समाप्त करने की क्षमता सिवाय परमात्मा के नाम में और किसी में नहीं है। वो परमात्मा का नाम, ये परमात्मा की भक्ति, जैसे जैसे हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, परमात्मा की साधना में आगे बढ़ेंगे, वो संचित कर्म जो हमारे अनंत जन्मों के संचित कर्म पड़े हुए हैं, उन संचित हमारी ज्ञान की अग्नि जैसे ही प्रज्वलित होगी, वो परमात्मा का ज्ञान प्रज्वलित होगा। उस परमात्मा के ज्ञान में सारे संचित कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। अब न हमारे संचित कर्म रहे, हमारे प्रारब्ध कर्म हम इस जन्म में भोग ही रहे हैं, और क्रियामाण कर्म हमारे नए कर्म को हम पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि हम दोनों कर्मों को परमात्मा से जोड़ते हुए चल रहे हैं। तो हमारे कोई नए कर्म पैदा ही नहीं हो रहे हैं, नए कर्म हम बना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, हम परमात्मा का नाम जप रहे हैं। और हमारे दोनों कर्म, हमारे सारे कर्मों को हम परमात्मा से जोड़ रहे हैं। तो क्रियामाण कर्म हमारे बनते ही नहीं है। तो हमारा पूरा कर्मों का लेखा जोखा इसी जन्म में जब समाप्त हो जाएगा, तो फिर किसके लिए जन्म, किसके लिए मरण, क्यों हमारा संसार में दोबारा आना, वो सब कुछ सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और हम परमात्मा के साथ परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, सदा सदा के लिए उस परमानंद में खो जाएंगे। कितना सरल जीवन बन सकता है सिर्फ जीवन में एक परमात्मा की भक्ति लाने से। ये क्रियामाण कर्म भी हमारे रस पूर्वक हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म जो बड़े बड़े शूली जैसे प्रारब्ध कर्म रहते हैं, वो शूल जैसे प्रारब्ध कर्म कांटों के रूप में आ जाते हैं। वो दुनिया वालों को हो सकता है दिखे कि प्रारब्ध कर्म, अरे ये कितना दुख भोग रहा है, इसके जीवन में कितने दुख हैं, लेकिन उसे पता लगता है कि कुछ दुख नहीं है, क्योंकि उसके पास उन दुखों को नष्ट करने का उपाय भी तो है। वो अंधकार को हटाने के लिए रोशनी का उपाय भी तो है उसके पास। एक स्विच ऑन करने का ही तो जितनी सी देर स्विच ऑन करने में लगती है, इतनी सी देर उसको वो दुख को मिटाने के लिए लगती है, क्योंकि उसका परमात्मा के नाम लेते ही, परमात्मा की याद करते ही वो सारे दुख सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। वो कांटे फूल बन जाते हैं, वो अंधकार रोशनी में परिवर्तित हो जाता है। आ कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। संत महात्मा वो सत्संग हमें जीवन में सिखा देता है कि अगर कष्ट भी आए हैं तो आ कोई मिलके तदबीर सोचे, इन कष्टों को हटाने का कोई उपाय सोच लें। ये परेशानियां, ये दिक्कतें, सुख के सपनों की ताबीर सोचें। सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है, रस कहाँ है, उसका विचार तो करें और हमें पता लग जाएगा। सुख, आनंद, रस वो तो हमारे पास, हमारे साथ चल रहा है। परमात्मा की गोद में हम बैठे हुए हैं, हमें क्या कष्ट, हमें क्या दुख। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, ये गुण और कर्म विभाग पूर्णता 2 विभागों में बढ़ जाएगा। कर्म अपने विभाग में बढ़ जाएगा, अब गुणों के हिसाब से कर्म हो रहे हैं, हमें सब पता लगने लग जाएगा और हम परमात्मा के साथ एक रहेंगे। जैसे दृष्टा, जैसे एक पिक्चर चलती है, एक फिल्म चलती है, और फिल्म हम ठीक सामने पर्दे पर जो दृश्य आते हैं उनको देखते रहते हैं। पर्दे पर जो पिक्चर चलती है उनको हम देखते रहते हैं, और हमें सब
देखने का भाव हमारा रहता है, हम कोई पूरी तरह सचेत रहते हैं, हम पूरी तरह जागरूक रहते हैं, हमें पता रहता है पिक्चर देखते समय कि हम अलग हैं, पिक्चर अलग है। ये नाटक ही जो चल रहा है, मैं इस नाटक को देखने वाली हूँ। जैसे जैसे परमात्मा की भक्ति में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये जीवन के सुख दुख, ये जीवन की परिस्थितियाँ ठीक इसी तरह से एक दृश्य, एक पर्दे पर जैसे सारे दृश्य आते हैं, इसी तरह से हमारे जीवन में हम इनके देखने वाले बन जाएंगे। हम परमात्मा के साथ एक रहेंगे। जैसे परमात्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, जैसे परमात्मा कुछ नहीं करता, सिर्फ उसकी उपस्थिति में सब कुछ होने लगता है। जिस तरह से सूरज कुछ नहीं करता, सिर्फ सूरज उगता है, सूरज के उगते ही पंछी चहचहाने लगते हैं, सूरज के उगते ही सारी मनुष्य जाति जगने लगती है, पशु पक्षी जग जाते हैं, सब अपने अपने काम करने लगते हैं, सबकी दिनचर्या चालू हो जाती है। सूर्य के प्रकाश में सब कार्य स्वतः ही होते हैं। सूरज किसी के लिए भी कोई कार्य नहीं करने बैठता, सारे कार्य स्वतः होते हैं सूर्य के उदय होने मात्र से। ठीक इसी तरह से हम परमात्मा में, जैसे ही परमात्मा में हमारी स्थिति होने लग जाएगी, हमें प्रत्यक्ष दिखने लगेगा कि जिस तरह से पूरे संसार के कार्य, पूरे संसार के लोग कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से पृथ्वी घूम रही है, जिस तरह से सूरज निकल रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, जिस तरह से हवाएं बह रही हैं, ये सब कुछ हम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में खून का दौरा चल रहा है, जिस तरह से हमारी सांसें चल रही हैं, ये हम नहीं चला रहे हैं। ये पलकों का गिरना और उठना बैठना, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये हृदय का धड़कना हमारे से नहीं हो रहा है। ये सब कुछ कार्य स्वतः ही हो रहा है। ठीक इसी तरह से हम देख लेंगे, ये सारी परिस्थितियाँ स्वतः ही आ रही हैं और जा रही हैं। ये हमारे ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं है। हम इनसे अलग सिर्फ मात्र देखने वाले हैं, हम इनको सत्ता देने वाले हैं। उसमें हमारी स्थिति निश्चित हो जाएगी। पर उसके लिए ये आधे घंटे की साधना, ये 10 मिनट की साधना, ये भगवान के आगे घंटी बजा देना, भगवान के आगे दीपक जला देना, इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये तो संसारी लोगों के लिए है जो परमात्मा को इतना समझ लेते हैं। हम साधक हैं, हमारा लक्ष्य परमात्मा को पाना है, हमारा लक्ष्य उस परमात्मा में सदा के लिए खो जाना है। हमारी साधना 1 घंटे 2 घंटे की नहीं, हमारी 24 घंटे की साधना होगी। हमारा सतत प्रयास होगा, हमारी निरंतर साधना चलनी चाहिए। हमारा परमात्मा का नाम निरंतर चलना चाहिए। परमात्मा के लिए प्यास दिन प्रतिदिन बढ़ जानी चाहिए। संसार के कोई काम अगर हमारे जीवन में आए तो रो कि ये संसार के काम मत दे प्रभु, हमें नहीं अब संसार के काम करने। संसार के कामों से उपरामता दिला दे प्रभु, मुझे तो तेरे लिए समय दे दे। मैं तुझे ही भजना चाहती हूँ, मैं तेरे को ही पुकारना चाहती हूँ। इस संसार के कामों में मेरा मन क्यों रमता है? क्यों मुझे बार बार संसार अच्छा लगता है? क्यों संसार के लोगों से मेरी प्रीति रह रही है? क्यों मुझे इनके सुख दुख अपने लगते हैं? नहीं प्रभु, मुझे किसी का भी संसार में मेरी कोई आसक्ति न रह जाए, मेरा कोई प्रेम न रह जाए। मेरा प्रेम मात्र तुझसे हो। और ध्यान रखना, अगर परमात्मा से प्रेम हो गया तो फिर एक मनुष्य ऐसा नहीं बचेगा जिससे हमें प्रेम नहीं होगा, क्योंकि सर्वत्र परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। एक बार अगर उस परमात्मा से हमारा प्रेम हो गया तो फिर हमारा प्रेम, फिर जो 2 और 4, ये 10-20 लोगों के अंदर जो प्रेम बटा हुआ है, वहाँ से प्रेम हट जाएगा। ये 10-20-50 लोग ही तो हमें सुख और दुख देते हैं। यही तो हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। ये 5-10-20 लोग ही तो हमारे जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। इन 5-10 लोगों से उपराम हो जाए, इस 1-2-4 घरों से उपराम हो जाए, इस 1-2-4 जो हमारे सुख सुविधाओं की वस्तुएं हमें हैं, इन वस्तुओं का मोह आकर्षण छूट जाए, ये सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर दें। मेरे सब सुख दुख भोग ऐश्वर्य समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। हम गा तो लेते हैं, हम बोल तो लेते हैं,
लेकिन हमारी निष्ठा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, ये शब्द जरा से भी तो हमारे अंदर नहीं प्रवेश करते। अगर एक बार ये शब्द सही में हृदय पे चोट कर गए, हृदय में प्रवेश कर गए, इसीलिए तो बार बार सुनते रहें, बार बार उसका अभ्यास करते रहें, बार बार उस परमात्मा को नाम को पुकारते रहें। एक समय आएगा ये शब्द शब्द निशब्द में चले जाएंगे, ये शब्द परमात्मा के साथ एक होकर निकलेंगे, ये शब्द गहराई में चले जाएंगे। और जिस क्षण ये शब्द हृदय में चले गए, जिस क्षण ये शब्द इस मन के पार चले गए, तब फिर हमारी स्थिति उस परमात्मा में हो जाएगी। फिर कोई हमें इस संसार की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। फिर कितना भी गहरा अंधेरा क्यों ना हो, हमें अंधेरा दिखाई नहीं देगा। हमें तो वो अनंत कोटि सूर्य, अनंत कोटि प्रकाश जिस परमात्मा के एक कण में व्याप्त है, उस परमात्मा में हमारी स्थिति हो तो जाए, फिर हम कह सकेंगे, फिर हम बोल सकेंगे कि दुख कहाँ है, परेशानी कहाँ है, कष्ट कहाँ है। वो दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, वो हो ही नहीं सकती। जिस तरह से अगर प्रकाश है तो हम कितना भी ढूंढें, कितना भी आवाज़ दें अंधेरे को, कितना भी बुलाएं, अंधेरे की ताकत नहीं है कि अगर प्रकाश है तो वहाँ अंधेरा आ सकता है। जहाँ राम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ राम है तहाँ नहीं काम। तुलसी दोनों रह न सकें, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ परमात्मा का याद है, परमात्मा के लिए पुकार है, परमात्मा की प्यास है, तभी अभी हम महसूस करते होंगे कि वो दुख परेशानियाँ संसार की हमारे लिए कितनी नगण्य होती चली जा रही हैं। हमारे लिए उनकी महत्वता उनकी खत्म होती जा रही है। और जिस क्षण उस परमात्मा का प्रकाश हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया, तब सिर्फ हमारे ही जीवन का अंधेरा दूर नहीं होगा, तब उस साधक में इतनी, उस परमात्मा के नाम के साथ वो साधक की इतनी एकता हो जाती है कि फिर सतरती सतरती सलोकांता रहती, तब वो साधक सिद्ध बनता है। लेकिन जब तक सिद्ध न बने, जब तक वो ज्ञान रूपी हृदय में प्रकाश परमात्मा का नहीं आ जाए, तब तक साधना करनी है, तब तक परमात्मा को पुकारना है, तब तक चरेवेती, तब तक अपनी साधना के पथ पे से कभी व्याकुल होकर, कभी परेशान होकर ये मत सोच लेना कि ये अंधेरा है, हम चल पाएंगे न चल पाएंगे, हम कर पाएंगे न कर पाएंगे। और कभी अपनी साधना में संतुष्ट भी मत हो जाना। नहीं, हमें चलते जाना है, हमें करते जाना है, जब तक उस परमात्मा का प्रकाश पूरा का पूरा वो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकाशित न हो जाए, जब तक परमात्मा हमें अपनी गली से न लगा ले, जब तक उसका हाथ हमारे सिर पर ना आ जाए, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तब तक हम हमारी साधना को, हमारे प्रभु प्रेम को बढ़ाते चले जाएंगे। और फिर वो दूर नहीं है कि हमारे जीवन में साधु संतों की तरह, महात्माओं की तरह, उन ऋषि मुनियों की तरह, जिन्होंने परमात्मा को पाकर नाच उठी, जैसे मीरा नाच उठी, जैसे कर्माबाई नाच उठी। कर्माबाई का खींचड़ा खाया परमात्मा ने, उसके हाथ से नित्य प्रतिदिन भोजन करते थे, उसके साथ साथ घूमते थे, उसके साथ साथ बोलते थे। मीरा का जैसे जहर का प्याला मीरा के लिए अमृत बन गया, ठीक उसी तरह से संसार हमारे लिए ख़त्म हो जाएगा और हम भी मीरा की तरह गा उठेंगे,
पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। और नाभाजी कह रहे हैं, भक्त माल में नाभाजी हमें बतला रहे हैं, नाभाजी जैसे महान संतों के चरणों में हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, बार बार पद वंदो शिनाभा आभा एन काढ़्यो गाभा वेद को भक्त माल रस देन। आपने नाभाजी, आपने वेदों का सारा सार निकाल के भक्त माल रूपी ग्रंथ में रच दिया है। वो अमृत, वो भक्तों की महान गाथाएं, वो महान संतों के चरित्र, वो सब जिन्होंने परमात्मा से एक हो गए, जो जिन्होंने परमात्मा को पाया है, ऐसे संतों का जीवन चरित्र आपने इस भक्त माल ग्रंथ में रख दिया। हम जैसे साधकों के लिए, ये एक पथ बन गया है, ये एक सीढ़ी बन गया है हमें भी उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए। संतन निर्णय कियो, संतन निर्णय कियो मथी। किसको मथा उन्होंने? सारे संतों ने एक मत कैसे हुए और क्या निर्णय किया? श्रुति पुराण इतिहास, संतन निर्णय कियो मथी, श्रुति पुराण इतिहास। सारी श्रुतियों को, सारे पुराणों को, सारे इतिहास का मंथन करके सारे संतों ने एक निर्णय निकाला है। क्या? भक्ति भजबे को दो ही भले, के हरि के दास। अग्रदेव आज्ञा दये, भक्तन को जस गाओ, भवसागर के तरण को नाहिन और उपाव। भक्त भवसागर के तरण को नाहु और उपाव, भवसागर के तरण को नाहु और उपाव। कि भवसागर को तरने का इससे सरल, इससे सफल, इससे सरस और कोई उपाय नहीं है कि हंसते खेलते परमात्मा के प्रेमी भक्तों का गान सुनते सुनते इस भवसागर को हम तर जाएं, हम परमात्मा से मिल जाएं, वो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, वो परमात्मा हमें गले से लगा ले। सिर्फ उन भक्तों की कथाओं को सुनकर उसके जीवन को अपने जीवन में उतारने मात्र से, तो क्यों न करें हम सब। और ऐसे नाभाजी अपने एक और प्रेमी भक्त का गीत गा रहे हैं, एक और प्रेमी भक्त के जीवन को सुना रहे हैं कि वो कैसी थी वो करमिती बाई। वो राजस्थान के खंडेला गांव में जन्मी करमिती बाई, जिसकी वजह से राजस्थान का सीकर जिले का खंडेला गांव एक तीर्थ बन चुका है। एक तीर्थ, एक करमिती के 1600 ईस्वी में जिसका जन्म हुआ, 1600, अभी 2020 चल रहा है, तो आज से 400 वर्ष पूर्व 1630-31 के बीच में वो परशुराम राजपुरोहित, राजा के खंडेला ग्राम के राजा के पुरोहित, बहुत ऊंची पदवी, राजा के यहाँ पुरोहित का काम करते, उनके वहाँ पूजा अर्चना करना, राजा को परमात्मा की गाथाएं का, परमात्मा के गीत सुनाना और साथ ही भागवत कथा करने वाले परशुराम बहुत वर्षों तक, जब उनके कोई संतान न हुई,
तब एक बार वो दृढ़ निश्चय करके घर से निकले कि मेरे एक भी संतान नहीं है, क्या मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं होगा? तब किसी ने कहा, तुमने अपने कुलदेवी को मनाया है या नहीं मनाया? उन्होंने कहा, मैंने अपने कुलदेवी को तो मैं जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिर उन्होंने कहा, ऐसे नहीं, क्या तुमने उनको पुकारा है? क्या तुमने उनसे प्रार्थना करी है कि वो तुम्हें संतान के लिए तुमने उन्हें पुकारा है? तब वो सोच के निकले घर से कि मैं अपनी कुलदेवी के पास, मैं अपने कुलदेवी के यहाँ जाकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा, पर मुझे अगर संतान मेरे जीवन में पर कुलदेवी ने संतान को नहीं दिया, मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करी, तो मैं अपने जीवन को त्याग दूंगा। लेकिन अब तो कुलदेवी के यहाँ से या तो मेरी प्रार्थना वो स्वीकार करेंगी, मुझे संतान का वरदान देंगी, या मैं अपने प्राणों को वहीं त्याग दूंगा। इतना दृढ़ निश्चय करके वहाँ से निकले। दृढ़ निश्चय कर लिया। मात्र दृढ़ निश्चय में ताकत कितनी है, संकल्प में कितनी ताकत है। जैसे ही हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है, आप क्या सोच रहे हैं, ये हमारा दृढ़ निश्चय, ये हमारा संकल्प क्या ये सिर्फ हमारे ही हृदय में प्रकाशित हुआ है, या सिर्फ हमें पता है? नहीं, अगर हमने इसका दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प किया है तो ये सीधी पुकार हमारी परमात्मा तक जाती है, परमात्मा के यहाँ। क्योंकि परमात्मा तो कण कण में है, हमारे हृदय में क्या वो विराजमान नहीं है? ये पुकार, ये हमारा संकल्प परमात्मा तक पहुँच जाता है। लेकिन अब उसमें दृढ़ निश्चय रहने की, उसमें दृढ़ता से स्थिति में, उस दृढ़ता में हम रहें, उस निश्चय में हम डटे रहें, इस बात की आवश्यकता होती है। बाकी ये संकल्प अवश्य परमात्मा तक पहुंच चुका है हमारा, कि इन्होंने इसी जन्म में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करा है। ठीक इसी तरह से वो घर से दृढ़ निश्चय करके निकले कि मुझे तो संतान का वरदान चाहिए। अभी कुछ आधी दूरी पर गए थे कि जंगल में उन्हें एक इतनी देवी जैसी, देवी के रूप में कोई दिखाई दी, और वो उनके आगे चल रही, और उन्होंने कहा, क्या सोच के जा? वो देवी मुड़ी और पूछा, परशुराम कहाँ जा रहे हो? परशुराम ने कहा, आप मेरा नाम जानते हैं, मैं घर से ये दृढ़ निश्चय करके निकला हूँ, मैं अपने कुल देवी के यहाँ जा रहा हूँ और अपने कुल देवी को प्रार्थना करने कि मुझे संतान प्राप्ति का वर मांगने जा रहा हूँ, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, ये निश्चय करके निकला हूँ। तब और उन्होंने कहा, पर माता, मुझे आपको देखकर बहुत शांति, बहुत सुख के आनंद का अनुभव हो रहा है, आप कौन है माता? तब उन्होंने कहा, परशुराम, तुम वापस जाओ और तुम्हें एक नहीं, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, तुम वापस अपने गांव लौट जाओ। उन्होंने कहा, मैं अपने गांव लौट जाऊं वापस, अपने कुलदेवी तक नहीं जाऊं, अपने कुलदेवी से प्रार्थना नहीं करूं? और आप कहते हैं 4 पुत्र होंगे, मैं कैसे मानूं, मैं कैसे विश्वास करूं? नहीं, मुझे कुलदेवी के पास जाना है। तब उन्होंने कहा, मैंने कहा है परशुराम, मैं ही तुम्हारी कुलदेवी। तुम्हारा दृढ़ निश्चय देख के, तुम्हारी दृढ़ आस्था देखकर कि तुम ये निश्चय करके निकले थे कि तुम अपने प्राणों तक को भी त्याग दोगे, तुम्हारी इस दृढ़ निष्ठा को देखकर ही मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ
तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। तब परशुराम ने माता के चरणों में प्रणाम किया, हे मातेश्वरी, आप कह रहे हैं वो सत्य है, पर मातेश्वरी मैं अपने कुल देवी के रूप में आपके दर्शन करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी कुल देवी के रूप में मैं जो मंदिर में जिस देवी को मैंने देखता हूँ, जिनको मैं सदा पूजता आ रहा हूँ, उस देवी के रूप में मैं आपको चाहता हूँ। मुझे उसमें दर्शन दीजिए माता, अगर आप प्रसन्न हो तो। और वो अंतर ध्यान हो गई वो देवी, और वहाँ पर जगदम्बा प्रकट हो गई। जगदम्बा को देखकर वह भाव विभोर हो गए। परशुराम चरणों में गिर पड़े, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, प्रेम के आंसू बह रहे थे, शरीर रोमांचित था, पुलकित था शरीर, और कहने लगे, हे मातेश्वरी, ये मेरे कितने जन्मों का फल है कि मुझे माता, साक्षात मुझे मातेश्वरी का दर्शन हुआ। हे मातेश्वरी, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे मन में आपको देखकर, आप तो जगदम्बा हैं, आप जगत जननी हैं, आप माता हैं, पर न जाने मेरे मन में क्यों वात्सल्य उमड़ रहा है। मेरे मन में आपको देखकर वात्सल्य का भाव आ रहा है। हे मातेश्वरी, आपने मुझे 4 पुत्रों का वरदान दिया है, पर मैं चाहता हूँ मुझे एक पुत्री भी हो, मेरी एक बेटी के रूप में भी मुझे एक कन्या चाहिए। तब उन्होंने कहा, मातेश्वरी ने मुस्कुराई और कहा, हे परशुराम, मुझसे तो आज तक सब लोग बेटा ही बेटा मांगते आए हैं, तो पहला है जो बेटी भी मांग रहा है। तेरे घर में एक भक्तानी का जन्म होगा, तेरे घर में भक्तानी आएगी, भक्त बेटी तेरे को पैदा होगी। और ये कहते ही वो देवी माँ अंतर ध्यान हो गई और वो लौट आया। प्रसन्न चित्त होकर परशुराम जी आए, अपनी पत्नी को सारा बात सुनाई। उनकी पत्नी ने उनके चरणों को चरणामृत लिया कि आप धन्य हैं, आपको मातेश्वरी के दर्शन हुए हैं। और ठीक मातेश्वरी के अनुसार उनके एक एक करके 4 पुत्रों का जन्म हुआ। और 1680 में उनके यहाँ पुत्री के रूप में करमिति का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया। कन्या का जन्म और कन्या का नाम, बहुत हर्षोल्लास से उन्होंने कन्या का जन्मोत्सव मनाया। बेटों के उत्सव पर उन्हें बेटों के प्राकट्य पर इतनी प्रसन्नता नहीं हुई थी जितना बेटी के आने पर हुई। और बहुत उल्लास, बहुत उत्सव के रूप में उन्होंने अपनी बेटी का जन्म दिवस मनाया। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी और इधर परशुराम जी भागवत कथा का वाचन करते थे। वो घर पे भी रोज भागवत कथा पढ़ते थे और जब वो घर पे भागवत कथा सुनाते पढ़ते तब करमिति बाई आकर उनके पास बैठ जाती। राजस्थान में बेटी को बाई कहने का एक रिवाज है, तो करमिति बाई अपने पिता के पास आके बैठ जाती और बहुत ध्यान से वो भागवत कथा सुनती, परमात्मा के नाम को सुनती, परमात्मा के गीत गाती, गुण गाती, परमात्मा के छोटे छोटे हाथों से उनकी पूजा अर्चना करती, ताली बजाती और भगवान के गीत गाती रहती। छोटी सी 5 वर्ष की करमिति बाई, उनका संसार के बच्चों के साथ दौड़ना भागना ये उन्हें पसंद नहीं आता। वो तो बैठ के अपने परमात्मा को रिझाती, अपने परमात्मा के लिए गीत गाती रहती थी, पिता की बातें सुनती, पिता के प्रति और सुनाओ ना कृष्ण की कहानी, और सुनाओ ना कृष्ण ने कैसा किया, कृष्ण की लीलाएं और सुनाओ पिताश्री। और करमिति नाम से ही जिनका सार्थक, अपने नाम को जो सार्थक करें, कर्मिति, कर्म इति, जिनके सारे कर्मों का इतिश्री हो गया, जिनके सारे कर्म अब संचित क्रियामाण और प्रारब्ध कर्म जिसके सब समाप्त हो चुके हैं। प्रारब्ध कर्म तो लेकर आई हैं, भोगे लेंगी, क्रियामाण कर्म सिर्फ परमात्मा का चिंतन, कोई क्रियामाण कर्म उनके हो नहीं रहे, और संचित कर्म परमात्मा के नाम से सबके सब नष्ट हो जाए। ऐसी कर्मिति
जिनके कर्मों की इतिश्री हो गई वो करमिति, और या कर मित्री, जब मित्री जिनका स्वभाव मैत्री करने का था, जिनका स्वभाव मित्रता का था, जो सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करती, सबसे प्रिय व्यवहार करती, हर प्राणी मात्र से जो मित्रवत प्रेम भरा व्यवहार करती, ऐसी करमिति जब 10-12 वर्ष की हुई, उनके पिता से भगवत कथा सुनते सुनते, भागवत सुनते सुनते, श्री कृष्ण की लीलाएं सुनते सुनते श्री कृष्ण से अपार प्रेम हो गया। श्री कृष्ण में मन रम गया। रात को भी बैठती श्री कृष्ण का ही चिंतन करती रहती और यही सोचती, मुझे भी कृष्ण ही चाहिए, मुझे भी संसार का पति नहीं चाहिए, मुझे भी कृष्ण चाहिए। जैसे गोपियों को कृष्ण मिले, जैसे मीरा को कृष्ण मिले, जैसे राधा के कृष्ण मिले, ऐसे मुझे भी कृष्ण चाहिए। मैं कृष्ण दीवानी, मुझे तो सिर्फ कृष्ण का को ही पाना है, कृष्ण की ही मुझे प्राप्ति करनी है। मुझे उस परमात्मा में खो जाना है, मुझे अपने कृष्ण में खो जाना है, मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे संसार में रहते हुए भी कृष्ण को पाना है। ये धीरे धीरे भाव उनके बढ़ने लगे और भाव दृढ़ निश्चय में परिवर्तित होने लगे। 12-13 वर्ष की अवस्था में माता पिता ने कहा कि अब बड़ी हो रही है। वो 1600 ईस्वी जब जल्दी शादी कर दी जाती थी, माता पिता ने कहा कि हम इसका विवाह कर दें। दूसरे राजा के यहाँ जो राजपुरोहित थे, बहुत धन वैभव से संपन्न, उन्होंने कहा बेटी का विवाह वहाँ कर देना चाहिए। और करमिति की एक न सुनी। करमिति ने कहा नहीं नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन इतनी छोटी अवस्था 10-11 वर्ष की बच्ची कैसे विरोध करती। उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन विवाह करने के बाद हमारे यहाँ ये रिवाज था, विवाह कर देते थे पर गोना नहीं करते थे। गोना जब लड़की युवती बन जाती थी, एक 16-17 वर्ष की हो जाती थी, तब उसका गौना किया जाता था। करमिति बाई का विवाह हो गया, लेकिन विवाह से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। वो तो वापस अपने पिता के घर ही थी। वही पिता से कथा सुनना, गीत सुनना, परमात्मा की चर्चा सुनना, परमात्मा में उनका प्रेम, उनका भाव, उनकी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती जा रही थी, उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, उसके साथ साथ परमात्मा का प्रेम भी उनके हृदय में उतना ही बढ़ता चला जा रहा था। वो करमिति बाई जब 16 वर्ष की हुई, तब उनके ससुराल से संदेश आया कि हम लोग कल करमिति को लेने के लिए आ रहे हैं। 1-2 दिन बाद करमिति को हम ले जाएंगे। उनके घर में तैयारियां होने लगी। उसने पूछा माँ क्या बात है? कि बेटे अब तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, 2 दिन बाद तुझे लेके जाएंगे, अब तू ससुराल जाएगी बेटी। उसने कहा ससुराल वाले कैसे हैं? पता किया कि मुझे ससुराल जाना है, मुझे वहाँ जाना होगा। पूरी रात, पूरा दिन करमिति बाई बेचैन रही। उनका मन किसी भी बात में नहीं लग रहा। जब दास दासियों से पता लगाया कि जिनके यहाँ मुझे जाना है वो तो भक्ति से पूरी तरह से शून्य है, वो तो पूरी तरह से संसार में भोगी हैं, संसार में रचे हुए लोग हैं, उन्हें दूर दूर तक परमात्मा का नाम से उनका कोई वास्ता नहीं, वो तो भोग को ही अपना जीवन समझते हैं। ऐसे भोगी लोगों के यहाँ मुझे जाना है, मुझे अपना जीवन ऐसे भोगी लोगों के साथ निकालना है। उन्होंने कहा कदापि नहीं करूँगी मैं ऐसा। रात्रि के 10 बजे जब सब लोग सो चुके थे, वो करमिति बाई दबे पांव अपने घर से निकली। अपने पिता से इतना जरूर सुन रखा था कि पूर्व में कहीं पूर्व दिशा में वृंदावन है,
वृंदावन में कन्हैया रहते हैं। कन्हैया ने वृंदावन में ही रास किया, कन्हैया ने वृंदावन में ही सारी लीलाएं करी। वो वृंदावन वो धाम है जहाँ कन्हैया अवतरित हुए थे। और करमिती बाई रात के 10 बजे घर को त्याग दिया, घर की सारी सुख सुविधाओं संपन्नता को त्याग दिया और करमिती बाई दौड़ चली, दबे पांव भाग निकली और पूरी रात भागती रही, भागती रही, भागती रही। एक ही आस, एक भरोसा, एक दृढ़ विश्वास कि मुझे तो मेरे गोविंद से मिलना है, मुझे मेरे बिहारी से मिलना है, मुझे मेरे बिहारी के पास जाना है, मुझे संसार के लोगों के पास नहीं जाना। मेरा जीवन मेरे गोविंद को समर्पित कर चुकी हूँ। और वो करमिती बाई रात भर भागती रही और सवेरे जब उठी, माता जब उनके शयन कक्ष में आई, देखा करमिती नहीं है। इधर उधर घर में देखा, बाहर देखा, दास दासियों से पूछा, सब जगह शोर मच गया मोहल्ले में, करमिती बाई नहीं, करमिती कहाँ चली गई, करमिती कहाँ चली गई। अपने पति को बोला और राजपुरोहित तेजी से दौड़े, कहाँ चली गई होगी, किधर गई होगी। दौड़े दौड़े राजा के पास गए, क्योंकि राजा के राजपुरोहित थे। राजा से बोला, सैनिकों को भेजो, किसी भी तरह से बेटी को ढूंढना पड़ेगा, बेटी को लेकर आए, बहुत इज्जत चली जाएगी, कल उसके ससुराल वाले भी आने वाले हैं। और राजा ने सारे सैनिक दौड़ा दिए, चारों दिशाओं में सैनिक दौड़ जाओ, पूर्व पश्चिम। और उसने कहा, राजपुरोहित ने, वो पुरुषोत्तम परशुराम राजपुरोहित बोले कि राजन, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेरी बेटी गई होगी तो पूर्व दिशा में गई होगी, वो और कहीं नहीं जाएगी। मैं उसके जीवन को जानता हूँ, वो निष्कलंक, वो करमिती पूर्व दिशा की ओर गई होगी, वो जरूर वृंदावन ही जाएगी, क्योंकि वो रात दिन वृंदावन की चर्चा सुनती थी, वृंदावन के गीत सुनती थी। और राजा ने अपने सैनिक पूर्व दिशा की तरफ दौड़ा दिए और करमिती बाई दौड़ती चली जा रही थी कि अचानक उसे आवाज़ आई, टप टप टप। वो घोड़ों की आवाज़, समझ गई कि सैनिक आ रहे हैं मुझे ढूंढने के लिए। अवश्य पिताजी ने राजा से कहा होगा और राजा ने सैनिकों को भेज दिया होगा। पुकारने लगी, है प्रभु, है मेरे कृष्ण, है गोविंद, क्या तुम मुझे वापस उस माया में धकेलना चाह रहे हो? हे गोविंद। और गोविंद की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, परमात्मा को पुकारने लगी। और उन्होंने देखा रेगिस्तान की भूमि में पड़ा हुआ एक मरा हुआ ऊंट उनको नजर आया। वो दौड़ पड़ी उस ऊंट की तरफ, देखा तो ऊंट को सब जानवरों ने खा लिया था और ऊंट का पेट एक गुफा की तरह बन गया था और उसमें से बहुत तीक्ष्ण दुर्गंध आ रही थी। लेकिन करमिती बाई को तो उस परमात्मा की प्यास थी, उन्हें दुर्गंध नहीं लगी, उन्हें कुछ भी नहीं एहसास हुआ। वो उस ऊंट के पेट में जाकर घुस गई। थोड़ी देर में टप टप करते हुए वो घोड़े दौड़ाते हुए सैनिक वहाँ पहुँचे और सैनिकों ने दूर से देखा, इतनी मरी हुई घोड़े के से इतनी दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने नाक बंद किया और फौरन दूसरी दिशा की ओर मुड़ गए। अरे इतनी बदबू आ रही है, यहाँ कहाँ, दूर दूर तक नजर दौड़ाई, कुछ भी नहीं था, एक मरा हुआ ऊँट पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है और ऊँट में से दुर्गंध आ रही है। वो नाक बंद करके सारे सैनिक वापस लौट गए और करमिती बाई उस ऊँट के मुख में, उस ऊँट के पेट रूपी गुफा में पड़ी रही। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक उस ऊँट के भूखी प्यासी उस ऊँट के पेट में पड़ी रही। गोविंद 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 कृष्ण मुरारी, हे मेरे बिहारी, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे कृष्ण मुरारी मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे कृष्ण मुरारी मेरे, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ,
तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे। प्रभु देव सांवरिया मेरे, कृष्ण मुरारी सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। कृष्ण मुरारी सांवरिया मेरे, मैंने जन्म लिया जग में आई, मैंने जन्म लिया जग में आई, तेरी कृपा से ये नर तन पाया, तेरी कृपा से ये नर तन पाई, तूने किए उपकार घनेरे। उस वक्त भी कितनी बाहरी परिस्थिति देखी जाए तो घनघोर अंधेरा था, प्रतिकूल परिस्थिति, लेकिन वहाँ भी वो बैठ के कह रही हैं, तूने किए उपकार घनेरे, प्रभु देव सांवरिया मेरे, कृष्ण मुरारी सांवरिया मेरे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है बरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है बरस रहे, अब छाए घन घोर अंधेरे, प्रभु देव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। प्रभु देव सांवरिया मेरे, कृष्ण देव सांवरिया मेरे, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ, काटो जन्म मरण के फेरे, प्रभु देव सांवरिया मेरे। जिस दिन दुनिया में आया हूँ, जिस दिन से दुनिया में आया हूँ, मैंने पल भर चैन न पाया हूँ, जिस दिन दुनिया में आया हूँ, पल भर चैन न मैं पाया हूँ, सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे। सह लो, वो कह रहे हैं ना, सहले ये रात, लब पे शिकवा न ला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, कोई कष्ट में कोई परेशानी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो कर्मा देवी 3 दिन तक उस ऊँट के पेट में छुपी रही, उस ऊँट की दुर्गंध को सहन करती रही। सहन तो कर लिया था उन्होंने, अब उखड़ने को है गम का डेरा। ये गम का डेरा कोई ज़्यादा देर नहीं रहने वाला है। अगर तेरा अंदर वो दृढ़ निश्चय है, अगर हमारे अंदर वो दृढ़ प्रतिज्ञा है कि परमात्मा को अभी ही पाना है, इसी जन्म में पाना है, तो कर्मा पाई घर से दौड़ गई, ऊँट के पेट में छुपी रही 3 दिन तक। और जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब मेरे पिता ने ढूंढना, इस दिशा में अब कोई नहीं आएगा, अभी वो विचार ही कर रही थी निकलने का, इतने में उन्होंने देखा एक संत की टोली वहाँ से निकल रही है। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे करते करते वो कृष्ण के गीत गाती हुई, वो कृष्ण के कीर्तन करती हुई, और एक टोली संतों की निकल रही है। और करमिती बाई दौड़ती निकल आई और दौड़ के उस टोली के संग हो गई। और उस टोली में पूछा, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? उन्होंने कहा कि वृंदावन के पास एक तीर्थ है, सोरवा
एक सौरभ क्षेत्र, वृंदावन के पास एक सौरभ क्षेत्र पड़ता है, वहाँ हम जा रहे हैं। और करमिती उन टोले के संग हो गई और उस टोले के साथ साथ करमिती बाई दौड़ती हुई चलती, हरे कृष्ण करती करती, और सौरभ क्षेत्र में वो वहाँ पर उन्होंने पहले उस सौरभ क्षेत्र में स्नान किया। वहाँ वो गंगा जी बह रही थी और गंगा जी में जाके उन्होंने कहा, हाँ सही तो है, सही जगह मुझे पहले संत लोग लेकर आए हैं, सही जगह मेरे परमात्मा ने मुझे पहले भेजा है। 3 दिन तक उस मरे हुए ऊँट के पेट में मैं छुपी रही, तो ये मेरा शरीर कितना अपवित्र हो गया था। इस अपवित्र शरीर को उस तीर्थ में स्नान करके पहले मैं पवित्र करूँगी, तब मेरे कृष्ण के धाम में जाके उस कृष्ण को तब मैं समर्पित करूँगी अपने इस शरीर को पहले तीर्थ में स्नान कराऊंगी। और वहाँ जाके करमिती ने तीर्थ में स्नान कराया। तब करमिती जो भी आभूषण पहन के आई हुई थी, क्योंकि राजपुरोहित की कन्या थी, राजवैभव से संपूर्ण राजवैभव से ओतप्रोत थी, उनके शरीर पर वो स्वर्ण आभूषण थे। उन्होंने उन स्वर्ण आभूषणों को एक एक करके वहाँ पर संतों को दान कर दिया, और सारे स्वर्ण आभूषण दान करके एक पीला वस्त्र खरीदा, और पीला वस्त्र लपेट कर सिर्फ एक अपना वस्त्र लेकर और 2 करताल अपने हाथ में लेकर जल्दी गाती हुई, कृष्ण 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 मेरा कोई न सावरिया बिन तेरे, मेरे कृष्ण प्रभु मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, प्रभुदेव सांवरिया मेरे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो, ये गाती हुई, ये नाचती हुई चल दी उन संतों की टोली के साथ। और वृंदावन जाकर ही उन्होंने दम लिया, वृंदावन जाकर पहुंच गई। और इधर वो राजपुरोहित बहुत व्याकुल हो गए। चारों तरफ जब सैनिक ने आके बोला, 3 दिन बाद वो सैनिक आ गए, सारी दिशाओं में देख आए हैं, दूर दूर तक ढूंढ कर आ गए हैं, कहीं भी हमें करमिती बाई नहीं मिली। पर उस राजपुरोहित बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी है, मैं जानता हूँ मेरी बेटी को, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरी बेटी किसी और धाम पर नहीं गई होगी, कहीं और नहीं दौड़ी होगी, मेरी बेटी गई होगी तो जरूर वो वृंदावन गई होगी। मेरा मन बोल रहा है, मेरा हृदय बोल रहा है, मेरी बेटी कहीं नहीं गई होगी, मेरी बेटी वृंदावन गई होगी। और राजपुरोहित वो परशुराम चल दिए वृंदावन की ओर। कितने ही महीनों तो उन्होंने घर पे बैठ के इंतजार किया, लेकिन जब उनका मन नहीं माना, बहुत व्याकुल हो गए, अपनी बेटी के लिए रात दिन रोते रहे कि हमने कितना अनर्थ कर दिया। उनकी पत्नी भी अपनी बेटी नहीं चाहती थी विवाह करना, क्यों हमने उसको विवाह पे जोर डाला। वो चली गई हमको छोड़ के। हम कितने अभागे हैं, हम अपनी बेटी को नहीं पहचान पाए। वो परमात्मा की भक्ति थी, वो भक्तानी थी, वो भक्ति ही तो करना चाहती थी। हम क्यों हम उसकी भक्ति में अड़ंगे बने, क्यों हमने उसकी भक्ति में व्यवधान डाला कि उसको घर छोड़ के जाना पड़ा। बहुत मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, हे प्रभु। और कुछ महीनों बाद परशुराम जी स्वयं चल दिए अपनी पुत्री को ढूंढने के लिए कि मैं नहीं रह पाऊँगा, मेरी पुत्री को ढूंढने जाऊँगा, वो कैसी अवस्था में होगी, वो कहाँ होगी। और जब अपनी पुत्री को ढूंढने के लिए चलते मथुरा पहुँचे। मथुरा में जाकर, क्योंकि राजपुरोहित थे, वहाँ के राजपुरोहित से मिले, वहाँ के पंडितों से चर्चा करी कि इस तरह की एक कन्या बिल्कुल यौवन अवस्था में, इतनी सुंदर मेरी कन्या 16 साल की अवस्था में घर छोड़ कर आई है, वो अवश्य ही वृंदावन आई होगी। आप लोगों ने वृंदावन देखा है? उन्होंने कहा, अरे वृंदावन में तो बहुत घने वन हैं, बहुत घना वन ही वन है। उस वक्त 1600 ईस्वी में वृंदावन में ऐसे मंदिर नहीं थे, ऐसी अट्टलिकाएँ नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ वन ही वन था, घना वन था वृंदावन में। और घने वन के नीचे जो परमात्मा की स्थली थी, कहीं कहीं परमात्मा की मूर्तियाँ वृक्षों के नीचे रखी रहती थी।
कृष्ण की कहीं कहाँ मूर्ति दिखती हुई, तो वृक्षों के नीचे ही कृष्ण का दर्शन होता था। बाकी बहुत घने वन थे। उन्होंने कहा इतने घने वन में हम नहीं सोच सकते कि आपकी लड़की वहाँ अकेली रह पाएगी, इतने घने वन में कौन रह सकता है। फिर वो सबसे पूछते रहे, नहीं कोई तो कैसे चलूँ, मुझे वृंदावन कोई ले चलो। इतने में एक मालिन वहाँ आई कि आप किसकी बात कर रहे हैं। उस मालिन ने कहा क्या आप बतला सकते हैं आपकी बेटी के लिए जो आप पूछ रहे हैं वो क्या इतनी गौरव वर्ण, इतने लंबे उसके बाल, ये इसका रूप रंग, ये इसकी कद काठी। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी ही है। तो उन्होंने कहा ऐसी एक कन्या, ऐसी एक युवती हमने देखी है, ब्रह्मकुंड पर पड़ी हुई है, ब्रह्मकुंड के वहाँ पर वो वहीं रहती है, वहीं कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती है। हमने देखा है वो एक तपस्वी के रूप में, एक तपस्वी के भेष में एक युवती बैठी है, मैंने देखा है। क्योंकि मैं वहाँ घना जंगल है, मैं दिन के समय वहाँ, बहुत जंगल तो है लेकिन वहाँ बहुत सुंदर सुंदर वाटिका है, बहुत सुंदर पुष्प लगे हुए हैं। तो मैं पुष्प बीनने जाती हूँ, क्योंकि मैं मालिन हूँ, मैं मालाएं बनाने का काम करती हूँ। तो वहाँ से सुंदर सुंदर पुष्प बीनने जाती हूँ, वहीं मैंने युवती को बैठे हुए पाया है। तब परशुराम जी ने कहा मुझे वहाँ ले चलो, मुझे वहाँ ले चलो। और उस मालिन ने वहाँ के पंडों को बतला दिया, इस तरह से इस मार्ग से जाना तो वहाँ ब्रह्मकुंड के आसपास आपको वो कन्या मिल सकती है, वो युवती मिल सकती है। और परशुराम उन पंडों को साथ लेकर चल दिए घने वृक्षों की तरफ, उस वृंदावन की तरफ। इतने घना वन था कि वो सब लोग मिलके कहीं रात में जगते जागते बड़ी मुश्किलों से अपने आप को रात भर डरते रहते थे, कोई सिंह ना आ जाए, कोई व्याघ्र ना आ जाए। और वो सोचते इतने घने जंगलों में मेरी बेटी कैसे रहती होगी। वो 4-5 लोग एक साथ रहते थे, बंदूक भी थी, सारी व्यवस्था, डंडा, बंदूक, लालटेन, सारी व्यवस्था करके निकले थे वहाँ से, रोशनी की सारी व्यवस्था। और दिन के समय सब वृक्षों पे चढ़ चढ़ के देखते थे दूर कि कहीं दिखाई दे, क्योंकि इतना घना जंगल था, दिखाई देना बहुत मुश्किल था। तो वृक्षों पे चढ़ के देखते थे। और परशुराम जब एक दिन वृक्ष पे चढ़कर देख रहे थे तो उन्हें दिखाई दी अपनी बेटी, और वो खुशी से चिल्ला उठे और उसी दिशा में बढ़ गए, वृक्षों को पार करते हुए, घने वन को पार करते हुए। जब वहाँ पहुँचे तो दूर खड़े हो गए, दूर खड़े होकर अपनी बेटी को देख रहे थे। बेटी कर्मेती भाव अवस्था में बैठी हुई थी, कर्मेती की आंखों से अश्रु बह रहा था। कर्मेती परमात्मा को पुकार रही थी, कभी हे कृष्ण पुकारती, कभी रोने लगती, कभी एकदम बाहें फैला के खड़ी हो जाती और इस तरह से वृक्षों से लिपट जाती जैसे कृष्ण से लिपट रही हो, कृष्ण को पुकार रही। और वो अपनी पुत्री की वो भाव अवस्था देख रहे। उन्होंने कहा कि अरे ये तो अवस्थाएं मैंने भागवत करते थे, भागवत में पढ़ी है, ये प्रेम में लक्षण की भागवत में अवस्थाएं पढ़ी हैं कि ऐसी अवस्था से मेरी बेटी इस अवस्था से गुजर रही है। मैं और मेरी पत्नी तो पूरे जीवन पर्यंत तो भागवत सुनते रहे, मैं भागवत सुनाता रहा, लेकिन मैंने इस भागवत के एक भी भक्त को तो ऐसा नहीं देखा। ऐसी भक्त वो परमात्मा की, सुखदेव जी ने जिस प्रेमी लक्षण भक्त का वर्णन किया है, कंठावरोधा रोमांच अश्रुभि परस्पर लपमायनम, कंठावरोधा रोमांच अश्रुभि परस्पर लपमाना पावयन्ति कुलानि च। अरे ये तो मेरी पुत्री, वो सारी की सारी नवता भक्ति मेरी पुत्री के अंतर अवतरित में देख रहा हूँ। वो प्रेमा लक्षणा भक्ति का एक एक रूप मेरी बेटी के अंदर अवतरित होते हुए मैं देख रहा हूँ। और वो देखते रहे
आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, पूरे एक प्रहर 3 घंटे तक उसने अपनी बेटी की भाव समाधि देखी। बेटी आंखें बंद करी हुई थी, करमिती आंखें बंद करी परमात्मा के ध्यान में बैठी, परमात्मा के मग्न ध्यान अवस्था में परमात्मा में मग्न थी। कुछ लेना न देना, मगन रहना। और उनकी वो अवस्था देखकर समझ नहीं आ रहा था परशुराम को, मैं कैसे करूं, क्या करूं, मैं कैसे बेटी के पास जाऊं, कैसे इसे जगाऊं, इससे क्या बोलूं, कुछ नहीं सूझा। और 3 घंटे बाद वो जाके अपनी बेटी के चरणों से लिपट गए, बेटी के चरणों में झुक गए, बेटी के चरणों को पकड़ लिया और आंखों से अश्रु बह निकले, रोते रहे, विलाप करते रहे, बेटी बेटी मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। और तब उनके जब अश्रुओं से उन्होंने करमिती के चरणों को धो डाला, तब करमिती की भाव समाधि टूटी और उन्होंने देखा, अरे पिताजी आप, पिताश्री आप पिताश्री यहाँ आ गए। और परशुराम जी ने कहा, हाथ जोड़ के बेटी मुझे क्षमा कर दे, ये इतने घने जंगलों में तू अकेली रह रही है, इतने घने जंगलों में तू ऐसी अवस्था में, बेटी तू चल, घर चल बेटी, हम तुझे कोई शादी के लिए, हम तुझे कोई गोना के लिए मैं कहीं नहीं भेजूँगा तुझे पुत्री, तू मेरे साथ चल, वहीं चल के वहीं तू भक्ति करना, तू जो चाहे जैसे रहना, हम तुझे कभी नहीं टोकेंगे, लेकिन तू घर चल चल मेरी पुत्री, मैं तेरे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मैं तेरे बिना, तेरी माँ का बुरा हाल है, हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है बेटी, हम मृतक समान हो गए हैं, हम मृतक समान हो रहे हैं, तू चल। और करमिती तो अपने कहती, हाँ पिताश्री आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, वो मनुष्य मृतक समान ही तो है जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, जिसने मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा को नहीं पुकारा, परमात्मा के गीत नहीं गाए, वो मृतक समान ही है पिताजी। तब उन्होंने कहा, पर बेटी तो हमारे लिए कुछ तो सोच, कितनी हमारी गांव में बदनामी हो रही है। दूसरा उन्होंने सोचा कि बेटी ऐसे नहीं चल रही तो दूसरी तरह से समझाएं कि बेटी तो चल चल, गाँव में बहुत बदनामी हो रही है, बहुत नाक कट चुकी है बेटी, सब तरफ नाक कट रही है हमारी, तू चल, तू चलेगी तो वापस कुछ हमारी लाज बच जाएगी, बेटी चल चल। तब करमिती बाई मुस्कराई, नाक कट रही है पापा, पिताश्री नाक कटने को बोल रहे हैं आप, किसकी नाक कटी है, नाक है ही किसकी जो नाक कटी है, आप संसारियों के लिए बोल रहे हैं, क्या उनकी नाक है? नाक का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा मैं उसी की मानती हूँ पिताश्री जिसका, जो परमात्मा में प्रतिष्ठित है, जो परमात्मा में रम गया है, उसी की तो नाक है, वरना किसकी नाक है यहाँ पर? ये संसारी लोगों की क्या नाक है पिताश्री? और अगर आप भी अपनी नाक कह रहे हैं तो मैं पूछती हूँ, क्या पहले नाक है, नाक थी आप लोगों की? परमात्मा को गुनगुनाया नहीं, परमात्मा के लिए रोए नहीं, परमात्मा को पाया नहीं, तो क्या नाक है पिताश्री, क्या प्रतिष्ठा हुई है? इसलिए आप ऐसी नाक की बात ना करें, नाक तो अब बढ़ेगी पिताश्री, अगर परमात्मा को भजोगे तो परमात्मा का। पिताश्री रोने लगे, नहीं बेटी नहीं, तू इस तरह का व्यवहार मत कर, तू बेटी एक बार घर चल चल, मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा, मैं बेटी अगर घर चला भी गया तो मैं रात दिन तेरे चिंतन में लगा रहूँगा, मैं कुछ और नहीं कर पाऊँगा, मैं तुझे ही भजता रहूँगा, मैं तुझे ही पुकारता रहूँगा। हे बेटी तू मेरे साथ घर चल चल, मुझे क्षमा कर दे, तू घर चल बेटी। उसने करमिती बाई ने बोला, पिताश्री अगर मैं घर पे रुकती तो आप मेरे को ससुराली तो भेजने वाले थे, मेरी विदाई तो करने वाले थे पिताश्री, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने मेरी विदाई कर दी है, मैं विदा होकर आ गई हूँ, मैं वृंदावन मेरा ससुराल है पिताश्री, गोविंद मेरे पति हैं, वृंदावन मेरा ससुराल है, मैं अपने ससुराल में हूँ पिताश्री, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं यहाँ पर पूर्ण सुरक्षित हूँ, मैं गोविंद के संरक्षण में हूँ। उन्होंने कहा, बेटी तू कैसे कह रही है, कितने बड़े बड़े व्याघ्र, कितने बड़े बड़े
जीव जंतु यहाँ पर इतने घने जंगल में मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ अकेली। उन्होंने कहा पिताश्री, मैं अपने ससुराल में हूँ, मैं गोविंद के साथ हूँ। आप ये बिल्कुल न सोचें कि मुझे कोई सिंह खा जाएगा, मुझे कोई चोट पहुँचा सकता है। नहीं, मेरा गोविंद मेरे साथ में है, मेरे कृष्ण के पास हूँ, मैं कृष्ण के साथ में हूँ, मैं सर्व समर्थ के हाथों में हूँ। पिताश्री, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप बिल्कुल भी ऐसा भाव अपने मन में न लाएं। आप तो ये सोच लें कि आपने मुझे ब्याह दिया है, आपने मुझे मेरे ससुराल भेज दिया है। और करमेती बाई ने कहा, हाथ जोड़ के करमेती बाई कहने लगी अपने पिताश्री से, अब मत मोही देह गह में सानो। अब पिताश्री, अब मत मोही देह गह में सानो, वचन कर्म मन सब प्रकार की मोही श्याम सुंदर की जानो। विश्वंभर पर विश्वास करो, तुम भी भक्ति व्रत की ठानो। हे पिताश्री, उस विश्वंभर पर, उस परमात्मा पर जो पूरे विश्व को चला रहा है, जो पूरे संसार का स्वामी है, उस पर विश्वास करो और तुम भी भक्ति व्रत की ठानो। सब कुछ आप अपनों मान रखे हैं, सब कुछ अपनों मान रखे, अब प्रभु को सब कुछ मानो। हे पिताश्री, अभी तक आपने सब कुछ को, सारे संसार को अपना माना। ये मेरा है, ये मेरा है, पति मेरा है, पुत्र मेरे हैं, पत्नी मेरी है, परिवार मेरा है, ये राजा मेरा है, ये सैनिक मेरे हैं, ये घर परिवार मेरा है। आज तक आपने इन सबको अपना कहा, अब सब कुछ परमात्मा को मान लो, अब सब कुछ मेरे गोविंद को मान लो, अब उनकी भक्ति में ले चले जाओ। पिताश्री, आप भी, और प्रभुपद पदम समर्पित वापस जावे नहीं लुटाई। एक बार जिसको आपने समर्पित कर दिया, एक बार मैंने अपने आप को गोविंद में समर्पित कर दिया है, अब मुझे वापस लौटा के मत लाओ। और जिसको एक बार दान कर देते हैं पिताश्री, उस दान करी हुई वस्तु को वापस लेते भी तो नहीं है। इसलिए आप मुझे दान कर चुके हैं, अब मुझे वापस इस संसार के लिए मत बोलो पिताश्री। अब मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे मेरे बिहारी मिल जाए, मैं मेरे बिहारी के साथ मेरे ससुराल में सुखपूर्वक रह सकूं। ये आशीर्वाद दो मुझे पिताश्री। जब उसका ऐसा दृढ़ निश्चय सुना तो पिता निहाल हो गए, परशुराम निहाल हो गए और कहने लगे, बेटी, मैंने तो भागवत पढ़ी ही पढ़ी है, लेकिन भागवत में तूने जिया है। मैंने इतने लोगों को भागवत सुनाई है, इतने लोगों को परमात्मा के गीत सुनाए हैं, लेकिन तूने तो परमात्मा में जी रही है, तूने परमात्मा को पा लिया है। बेटी, तेरी अवस्था देखकर मुझे लग रहा है गोविंद तुझसे दूर नहीं है, तू गोविंद में रम चुकी है, गोविंद तुझ में रम चुका है। बेटी, मुझे क्षमा कर दे, पर मुझे आशीर्वाद दे दे बेटी। मैं घर जाऊं, मैं कैसे घर जाऊंगा? मुझे तो अपना आशीर्वाद दे दे, कुछ तो मुझे दे बेटी, मुझे आशीर्वाद ही दे, मुझे शक्ति दे, मुझे कुछ दे दे कि मैं घर में क्या आधार रहकर जाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा तेरे बिना। बेटी, मैं नहीं समझ पा रहा, तूने मेरा हृदय का अंधकार तो दूर करा है, लेकिन मैं तेरे बिना जी पाऊंगा ये मुझे नहीं लग रहा है। बेटी, मुझे दान दे दे, मुझे कुछ दे दे, कुछ दे दे, मुझे आशीर्वाद दे दे, मुझे तेरी प्रेम भक्ति का दान दे दे। मैं तुझे चलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं लौट जाऊंगा। वो कहती, पिताश्री आप लौट जाइए। हाँ, मैं लौट जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ तो दे दे, तू कुछ आधार दे दे। और इतना कहना था पिताश्री का कि करमिती, वो बहती हुई इतनी विशाल यमुना, उस यमुना में करमिती बाई ने छलांग लगा दी और परशुराम चिल्लाने लगे, चीखने लगे, पुत्री, बेटी, करमिती, करमिती, ये क्या किया तूने, और मैं भी डूब जाऊंगा। और इतना कह के, इतना सोच के वो करमिती करमिती पुकारते हुए छलांग लगाने ही वाले थे उस यमुना में कि करमिती बाई एकदम ऊपर आ गई, प्रकट हो गई। और करमिती बाई के हाथ में इतनी विशाल, उन बिहारी जी की, उस गोविंद की, उस कृष्ण की एक विशाल मूर्ति लेकर प्रकट हो गई। करमिती के हाथ में उस मूर्ति को लेकर आई और अपने पिताश्री को दिया। हे पिताजी, मेरे पिता, ये मूर्ति ले जाइए, मेरे गोविंद को लेकर जाइए और मुझे मत भजना, मुझे याद मत करना, याद ही करना है तो इन गोविंद की भक्ति कर लेना, इन गोविंद में ही रम जाना पिताश्री, इनकी याद करना, इनको पुकारना, मुझे नहीं। ये मेरे गोविंद हैं,
इन गोविंद को ले जाओ पिताश्री। और अपने हाथों से वो गोविंद की मूर्ति अपने पिता के हाथों में रख दी और उसके बाद चुप हो गई, मौन हो गई। अब तो कुछ कहने को बचा भी नहीं था परशुराम जी के पास। परशुराम जी भी मौन हो गए, कई घंटे बैठे रहे उस मूर्ति को लेकर और फिर चल दिए, मूर्ति के साथ वापस चल दिए। करमेती को वहाँ अकेला उतने बड़े वीरान वन में, उतने घने वन में, जंगल में, वहाँ करमेती को रंच मात्र भी डर नहीं, रंच मात्र भी चिंता नहीं। जहाँ वो 10 पंडों के साथ एकांत में रहने में डर रहे थे, पर करमेती वहाँ अकेली उस वीरान जंगल में उस प्रभु के सहारे उस वृंदावन में रहीं। उस ब्रह्मकुंड पर, वो ब्रह्मकुंड आज भी उस वृंदावन में स्थित है। वो ब्रह्मकुंड जहाँ पर ब्रह्मा जी ने जब सारे कृष्ण लीला के समय, जब कृष्ण के सारे बछड़ों को, सारे गायों को, गैयाओं को चुरा कर ले गए थे ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में। और जब उन्हें कृष्ण की महिमा का पता लगा, तब आके जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान की स्तुति करी, कृष्ण भगवान को उनकी महिमा गाई, उनके चरणों में वंदन किया। ये ब्रह्मकुंड वही स्थान है। और वहाँ आकर ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुख से परमात्मा की स्तुति करी। 8 आँखों से अश्रुधारा जब बह निकली और उस अश्रुधारा से वो कुंड भर गया, वही ब्रह्मकुंड आज भी वृंदावन में स्थित है। और वहाँ ब्रह्मकुंड पर करमेती बाई अपने कृष्ण को भजती रहीं, गाती रहीं, उस कृष्ण के वियोग में बैठी रहीं, मेरा कृष्ण मुझे लेकर जाएगा अपने धाम पर। और इधर परशुराम जी खंडेला गांव अपने आ गए। बिहारी जी की वो बड़ी मूर्ति लेकर बिहारी जी की मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया, मंदिर में स्थापित किया। और कृष्ण के पास, कृष्ण के चरणों में सदा के लिए समर्पित हो गए। उनके मन में, उनके हृदय में, क्योंकि एक संत के दर्शन करके आए थे, साक्षात संत का जीवन देखकर आए थे, उनके हृदय में भी वो भक्ति देवी का स्मरण हो गया, भक्ति देवी का प्राकट्य हो गया। अब तो वो कृष्ण के पास, कृष्ण की याद में रोते रहते, कृष्ण के गीत गाते रहते, हे कृष्ण है कृष्ण करते रहे। और जब राजा को पता लगा इतनी महीने हो गए राजपुरोहित जी नहीं आ रहे, तब वो राजपुरोहित के घर खुद गए और कहा, पुरोहित जी चलो चलो, पुरोहित जी अपना आसन संभालो, अपना कार्य संभालो। और परशुराम जी ने कहा, राजन मुझे क्षमा करें, अब मैं इस एक बिहारी राजा के सिवा किसी और राजा की सेवा नहीं कर सकता। अब मैं कहीं नहीं जा सकता। मुझे मेरी बेटी ने बहुत बड़ा संबल दे दिया है, बहुत बड़ा आधार दे दिया है। अब मैं इन्हीं बिहारी की सेवा में रहूँगा। क्षमा करें राजा, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैं अब किसी योग्य नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब मैं परमात्मा की शरण आ गया हूँ। अब परमात्मा ने मुझे स्वीकार कर लिया है। राजा बोला, तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पर? इतना बड़ा पुरोहित का दर्जा तुम छोड़ रहे हो, इतना बड़ा एक पद तुम छोड़ के घर में बैठे हो, क्या मिलेगा तुम्हें? तब वो राजपुरोहित मुस्कुराया, तो आपने सही कहा है, अब मैं एक साधारण ब्राह्मण रह गया हूँ, और साधारण ब्राह्मण को क्या मिलेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना अवश्य जान रहा हूँ कि जब मैंने उस राजपुरोहित का पद छोड़ दिया और इस परमात्मा के पद को ग्रहण कर लिया, तब राजा स्वयं मेरे द्वार पर आया है। आज तक मैं आपके द्वार पर आता रहा था, आज तक मैं आपके द्वार पर आपको प्रणाम करता था, लेकिन आज इस परमात्मा के पद को मैंने ग्रहण कर लिया है, तो मैं देख रहा हूँ राजा मेरे द्वार पर आया है। अब मैं इस पद को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा राजन। और राजा जब पता लगा कि करमेती वृंदावन में है, घने जंगलों के बीच में है, तो राजा अपने पूरी राजवैभव के साथ वृंदावन चल दिया और करमेती के पास पहुंचा। राजा इसी विश्वास के साथ गया था कि राजा राजपुरोहित की बेटी है, मेरी भी बेटी हुई, मैं उसे वापस अपने गांव ले आऊँगा, मैं उसे यहीं भक्ति करवाऊँगा, वृंदावन में घने जंगलों में उसको अकेले नहीं छोड़ने दूँगा।
और वो राजा चल दिया और राजा पूरे राजवैभव के साथ, पूरे सैनिकों के साथ उस रथ को लेकर वृंदावन पहुंचा। और वृंदावन जब पहुंचा और करमिति की अवस्था को देखा, करमिति के भाव को देखा, करमिति की प्रेमा भक्ति को देखा, तो राजा अचंभित हो गया, स्तब्ध हो गया। स्तब्धो भवति मत्तो भवति आत्मरोमो भवति। उसको देखकर राजा एक शब्द भी न बोल पाया और करमिति के चरणों में बिछ गया। कहा, बेटी तू तो धन्य है, तूने उस खंडेला को धन्य कर दिया, तूने हमारे गांव को धन्य कर दिया। कि बेटी, मैं आया था कि मैं तुझे वापस चलने के लिए कहूँगा, लेकिन मैं नहीं कह सकता, मैं तुझे चलने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि तू जिस अवस्था में है, तू जहाँ पहुँची है, तुझे तो देखकर मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। पर बेटी, मेरी इतनी सी सेवा स्वीकार कर ले कि मैं तेरे लिए यहाँ एक महल बनवा दूँ, तेरे लिए यहाँ सैनिकों को छोड़ दूँ, तेरी सारी व्यवस्था मैं कर दूँ बेटी, बस इतना सा मुझे सेवा का मौका दे दे। करमिति ने कहा, नहीं नहीं राजा साहब, जो परमात्मा के लिए आते हैं, जो गोविंद की शरण में आते हैं, वो राज वैभव को नहीं देखते। मैं गोविंद की शरण में हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब राजा ने जबरदस्ती उसके लिए बहुत प्रार्थना, बहुत दीनता से कहा। तब करमिति इस बात के लिए तैयार हुई कि एक छोटी सी कुटिया बना दी और एक कुआं खुदवा दिया। राजा ने उस करमिति के लिए उस कुटिया को उसने स्वीकार कर लिया। कुटिया में वो रहने लगी और कुएं का जल पीती। कुछ फल फूल मिल जाती तो उनको खा लेती, और ज़्यादा भूख लगती तो वृंदावन की रज का सेवन करती कि इस रज में मेरे कृष्ण नंगे पैर चले हैं, इस रज में मेरे कृष्ण घूमे हैं, उस रज का सेवन करती। राजा भी वापस चला गया। उसके बाद उस घने जंगलों में कभी कोई साधु संत आते, दिन में उधर से कोई निकलते, करमिति के दर्शन कर लेते, अपने आप को धन्य समझ लेते। करमिति की कुटिया को बाहर से प्रणाम करते लोग, और करमिति हाँ कृष्ण करके पूरे जीवन पर्यंत न जाने कितने वर्षों तक वहाँ तक कृष्ण कृष्ण की आवाज़ें गूंजती थी, कृष्ण की पुकार लोग सुनते थे। और कई दिनों तक जब करमिति ने भोजन नहीं किया, तो एक बार हाँ कृष्ण करती हुई कृष्ण में मग्न थी कि साधु वेश में कृष्ण आ गए। और कृष्ण ने कहा, करमिति करमिति। करमिति लगभग बेहोशा अवस्था में पड़ी हुई थी, क्योंकि कई दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किया था, पानी ग्रहण नहीं किया था। तो कृष्ण ने कहा, ये करमिति करमिति, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आया हूँ, तुम भोजन करो। और करमिति को बिठा के कृष्ण भोजन कराने लगे, एक एक और प्रेम से खिलाने लगे। करमिति देखो ये भोजन खाओ, करमिति ये पानी पियो। करमिति ने कहा, महाराज ये शरीर को भूख और प्यास क्यों लगती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर की भूख और प्यास सदा के लिए बंद हो जाए? मैं सिर्फ मेरे कृष्ण को भजती रहूं, मेरे कृष्ण में खो जाऊं। कृष्ण की आंखों से अश्रु निकले और कहा, हाँ करमिति, अब तुझे कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी। ये देख, मैं तेरे लिए ऐसा ही भोजन लाया हूँ। और करमिति को गले लगा के, करमिति को आशीर्वाद देके वो साधु चले गए। और करमिति ने देखा उसका शरीर एकदम वापस इतना स्वस्थ, इतना सुंदर काया उसकी हो गई। और उसके बाद करमिति को भूख लगनी बंद हो गई, प्यास लगनी बंद हो गई। करमिति ने कहा, ये क्या चमत्कार हो गया, ये मुझे भूख और प्यास कहाँ चली गई? मेरी काया में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन मुझे नहीं लग रहा। मैं काया इतनी निर्मल, इतनी निश्चल, इतनी स्वस्थ, इतने आनंदित में। वो साधु कौन था? वो साधु कौन था? और करमिति को लगा वो साधु और कोई नहीं, मेरा कृष्ण ही था। हाँ कृष्ण तुम आए, ये छलिया, तुम फिर छल करके चले गए। छलिया, अब मैं इस
इस शरीर को त्याग दूंगी चलिया अगर तुम मुझसे छल करोगे। और फिर कृष्ण अवतरित हो गए, कृष्ण प्रकट हो गए और कर्मिती और कृष्ण में लीन हो गई कर्मिती। हाँ कृष्ण करती रही। लोगों ने सिर्फ कृष्ण कृष्ण की आवाज़ सुनी और कई महीनों तक जब कर्मिती को बाहर नहीं पाया, कर्मिती कुटिया से बाहर निकलती थी, आते जाते कोई साधु संत कभी कभार उस कर्मिती के दर्शन कर लेते थे, पर कई महीनों तक जब कर्मिती का द्वार नहीं खुला, तब साधु संतों ने, वहाँ से निकलने वाले यात्रियों ने कर्मिती का द्वार खोला तो देखा ना वहाँ कोई कर्मिती थी, वहाँ कोई नहीं था। वो द्वार, वहाँ कर्मिती वहाँ थी नहीं। कर्मिती सशरीर कृष्ण के साथ कृष्ण के धाम में चली गई थी। ऐसे कर्मिती को कि कुटिया को लोग प्रणाम करने लगे, कुटिया को लोग परिक्रमा करने लग गए। उस कुटिया के आसपास भी कोई निकलता तो उसके हृदय में उस भक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता। कर्मिती के गीत लोग गाने लग गए। इधर खंडेला में उस राजा ने आके उस राज बिहारी का मंदिर बनाया। आज भी खंडेला गांव में वो राज बिहारी का मंदिर है। आज भी खंडेला गांव में वो कर्मिती, जहाँ कर्मिती का जन्म हुआ था, वो घर आज भी मौजूद है। परशुराम के वंशज आज भी कर्मिती की और राज बिहारी की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। कर्मिती आज भी वहाँ पर स्थापित है, राज बिहारी आज भी वहाँ पर स्थापित है खंडेला गांव में। ऐसे खंडेला गांव को अमर कर देने वाली, ऐसे राजस्थान को अमर कर देने वाली वो कर्मिती, उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे कर्मिती, जैसे आपकी भक्ति थी, जैसा आपका प्रेम था परमात्मा के चरणों में, हमें भी वो आशीर्वाद देना, हमें भी उतना प्रेम परमात्मा के चरणों में हो जाए। और नाभा जी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ऐसे भक्तों के जीवन चरित्र को हमें सुनाया। कल फिर नए भक्त के जीवन चरित्र को हम गाएंगे। तब तक के लिए भज मन राम राम राम।